साहब के बेटे बिलावल भुट्टो यूनाइटेड नेशन के फोरम पे कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में ख़वातीन का बहुत बुरा हाल है और भारत ने इस पे बहुत सख्त रिएक्शन दिया। आप में दोबारा जो हुआ वो बिलावल भुट्टो साहब और जो हिना रब्बानी खर साहिबा ने बात की थी, तो उसके बाद आपकी तरफ से भी जवाब आ गया कश्मीर के ऊपर और सख्त जवाब दिया गया। अच्छा, बच्चियों में तो हम बहुत काम कर रहे हैं अल्लाह के फजल से। ना तो तुम्हारा जिस्म तुम्हारा है और ना तुम्हारी मर्जी चलेगी। ये जिस्म भी अल्लाह का है और मर्जी भी अल्लाह की है। और ये कुरान ने कहा है कि औरत जो है वो आपके नजदीक चड्डी बनियान पहन कर आए आपके मार्च में, तो आप आने देंगे कि नहीं? पहले मुझे बताइए, ये बोल कौन रहा है? उस कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर जिस कंट्री में औरतों के कोई हुकूक ही नहीं है। इतनी देरी, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर जाके दूसरों की औरतों को मारे पीटे। मेल वुमेन्स डे पे औरतें बुर्का लगा के प्रोटेस्ट करे, उसमें भी तकलीफ है तो उनको पीट दिया। औरतों को आपके पीट दिया। मतलब तशद्दुद किया जा रहा है खवातीन के ऊपर, माओं पे, बहनों पे, बेटियों पे तशद्दुद किया जा रहा है। क्या ये मिसाल कायम की जा रही है? एक 50 साल पुरानी तकरीर उठा के तो यूनाइटेड नेशन में ले जाते हैं, वहां जाके सवाए इंडिया के खिलाफ जहर उगलने अपनी नफरत इन बिल्ट किस्म की जो थी। हैदराबाद में जल्दी अमराज के मारूफ डॉक्टर धर्म देवराटी का कत्ल। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर धर्म को उनके ड्राइवर ने कत्ल किया। अच्छा, और फिर इसी के साथ एक और फेस ऑफ हमें देखने को मिला। यूएन में दोबारा जो हुआ वो बिलावल भुट्टो साहब और जो हिना रब्बानी खर साहिबा ने बात की थी, तो उसके बाद आपकी तरफ से भी जवाब आ गया कश्मीर के ऊपर और सख्त जवाब दिया गया। यूएन में आप बात करते हैं जी कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। मैं आपको कुछ चीजें गिना देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपके यहाँ कन्वर्जन होते हैं, 1000 कन्वर्जन होते हैं, पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है। ननकाना साहब की ग्रंथि के साथ क्या हुआ, अभी ब्लास्ट कौन कौन मारा जाता है, 1000 औरतों के साथ क्या हुआ, पश्तून औरतें जो बच्चों को पढ़ा रही थी उनको मार दिया गया। कल आपके वुमेन डे के प्रोटेस्ट पे मेल पुलिस वाले पीट रहे थे। मैं अभी उस पर डिबेट पे था कि मेल वुमेन्स डे पे औरतें बुर्का लगा के प्रोटेस्ट करे, उसमें भी तकलीफ है तो उनको पीट दिया। औरतों को आपके यहाँ पीट दिया। ईरान में क्या हो रहा है आपको पता, 22 साल की लड़की के साथ, बेचारी के साथ क्या हुआ। तो आपने कल जी हिजाब मैंडेटरी कर दो, आजाद कश्मीर में हिजाब मैंडेटरी कर दो, जबकि एज पर इस्लाम हिजाब इज नॉट मैंडेटरी, इट्स ऑप्शनल। तो ये जो चीजें आपके यहाँ हो रही, कल आपके यहाँ मैंने एक देखा, मेरे को किसी ने टैग किया था, एक कोई डॉक्टर देव धर्म राठी है, हिंदू डॉक्टर थे, सुना, काफी फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट थे पाकिस्तान के, बड़ा नाम था उनका, अवार्ड विनिंग डॉक्टर वगैरह था उनका। कल उनके किसी ड्राइवर ने गला काट दिया, छोटे से आर्गुमेंट पे ड्राइवर ने गला काट दिया। अब जब इतना रेडिकलाइजेशन, तो मियां मिट्ठू की बात करूं, आलिया जी, मियां मिट्ठू तो कन्वर्जन फैक्ट्री चला रहे, तो पाकिस्तान की तो इमरान खान भी कह चुके हैं, ये तो सब कह चुके हैं। और जब इमरान खान हुकूमत में आते फिर वो वहीं जाते, बाजवा की उनके साथ फोटो, इमरान खान की उनके साथ फोटो, फवाद चौधरी की उनके साथ फोटो, शेख राशिद की उनके साथ फोटो, और उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी पुलिस के कमांडो। उनके खिलाफ शायद कुछ 1000 या 500 केस है, कोई एक्शन नहीं होता उनके खिलाफ। और अब नया मॉडस ऑपरेंडी के बच्ची को लाओ, इस्लाम में कन्वर्ट कराओ, अगर फिर पुलिस ले जाओ, अगर पुलिस बोली तो हिंदू या सिख वापस कन्वर्ट होगी, बोल देगी हाँ, तो ऑलरेडी वो ब्लास्ट, ये तो आपके हो रहा है। तो अगर आपका ऐसा बिस्मिल ह्यूमन रिकॉर्ड, आप अहमदियों की मस्जिद खुद उतारते हो कि भाई ये मुसलमान नहीं है, आपके अहमदिया मुसलमान नहीं, बोहरा मुसलमान नहीं, शिया मुसलमान नहीं, आप बलोचिस्तान में क्या कर रहे हो, तो आपको मतलब हमने बोला कि भाई यू लुक इनटू योर इंटरनल सेल्फ, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोपेगेंडा इस लेवल करना चले अपने यहाँ। देखिए, 2 चीजें बोलूंगा आपको जाते जाते। देखिए, लास्ट टाइम आपके उसी यूएन की बात करो, आपके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने एक फोटो दिखाई, देखो जी ये पैलेट गन से हो रहा है, पता लगा वो फोटो पैलेस्टीन की थी। दूसरे एक बार नियाजी साहब ने एक वीडियो ट्वीट किया, देखो जी हिंदू पुलिस क्या कर रही है इंडिया में, पता लगा वो वीडियो बांग्लादेश का था। मतलब जब आपकी इतनी लो क्रेडिबिलिटी है तो आपको फिर सोचना चाहिए ना, कहाँ किस प्लेटफॉर्म का क्या चीज की जाए। अगर आप वही कश्मीर का बीन बजाते रहेंगे उससे कुछ होगा नहीं। कश्मीर में तो हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है, कश्मीर में तो बहुत पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, कश्मीर तो डेवलप हो रहा है। अभी पूरे पीछे टूरिस्ट सीजन में आलिया जी 1,65,00,000 टूरिस्ट आए थे, विच इज हाईएस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो वहां से के लोगों को पीछे ना 1-1 लाख रुपए का रात का कमरा बिका, जो नहीं बिकना चाहिए, बहुत महंगा है, हम मैं तो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मुझे से बहुत नहीं कर पाएंगे, बट ये है कि मतलब बिक रहा वहां पे, मतलब इतने टूरिस्ट आ रहे हैं। तो आप यू आर कास्टिंग एस्पर्शंस। ये जो आप बातें बता रहे हैं, इसको एक तो ये कि इसमें से बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिनको हम खुद भी क्रिटिसाइज। हमारे पुलिस वाले जो है, अगर जाहिलियत का कोई अवार्ड दिया जाता तो इनको दिया जाता। 95% पुलिस वाले ऐसे ही हैं, चाहे वो छोटा अफसर हो या बड़ा अफसर हो। औरत मार्च, मतलब औरतों पे हाथ उठाने वाले को तो वैसे ही मर्द नहीं कहा जाता,
और ये जो मर्द थे, मर्दनुमा, ये जो पुलिस अफसर थे मर्दनुमा, ये मर्द थे नहीं बेसिकली, जो मर्दनुमा पुलिस अफसर थे जिन्होंने औरतों पे हाथ उठाया, सबसे पहले तो मैं इनकी मजम्मत भी करता हूं और मैं इन पर तबर्रा भी करता हूं। आपको घर में आपकी औरत इज्जत नहीं दे रही, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर जाके दूसरों की औरतों को मारे पीटे। तो ऐसे लोगों पर अल्लाह अपनी नेमतें उठा लिया करता है जो औरतों पर जुल्म करते हैं, औरतों पर हाथ उठाते हैं। ऐसी चीजें हुकूमती सतह से ये पॉलिसी जो है वो नहीं भेजी जाती कि आपने ये काम करना है। ये कुछ नौजवान सिपाही पुलिस वाले होते हैं जो जज्बाती हो जाते हैं, इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इनको नितर पढ़ने चाहिए या फिर इनको इस सर्विस से निकाल के बाहर करना चाहिए। ये जहनी तौर पर बीमार लोग होते हैं। इसका मतलब मैंने ये भी देखा, मैंने वीडियोस देखी हैं, वहां पे गोलियों के शेल गिरे हुए हैं, इन्होंने लाइव एम्यूनिशन का इस्तेमाल। इससे पहले मुझे बताइए ये बोल कौन रहा है? उस कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर जिस कंट्री में औरतों के कोई हुकूक ही नहीं है। पाकिस्तान, शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा, पाकिस्तान पूरी दुनिया में जेंडर बायस को लेके, मतलब औरतों के कम हुकूक होने को लेके टॉप 10 में आता है। जेंडर बायस, जेंडर गैप रिपोर्ट के हिसाब से 2022 की रिपोर्ट की बात कर रही हूं मैं, उसके इंडेक्स में टॉप 10 में आता है, नंबर 9 पे। जिसका मतलब है कि औरतों को जो हुकूक होने चाहिए, एजुकेशन के हक, इनहेरिटेंस के हक, मोबिलिटी के हक, शादी कब करनी है, किससे करनी है, वो सारा डिसीजन लेने का हक, ये सबसे मतलब सबसे जो जिन कंट्रीज में सबसे कम है, उन कंट्रीज की लिस्ट में नंबर 9 पे आता है पाकिस्तान। उस कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर, उसकी हिम्मत देखो, उसकी मजाल देखो, वो जाके इंडिया के बारे में बोलता है। अच्छा, उस कंट्री का जिस वन ऑफ द हाईएस्ट रेप स्टेटिस्टिक्स, क्या आप जानती है कि पाकिस्तान में हर 2 घंटे में मतलब बेसिकली ऐसे बोला जाता है कि हर 2 घंटे में एक औरत का रेप होता है। दिन में कम से कम 12 रेप्स होते हैं पाकिस्तान में। ये कोई जोक की बात नहीं, ना हंसी की बात नहीं, दिस इज अ सीरियस इशू। ओके, एंड ओनली 0.2% कन्विक्शन रेट। एक साल में ऑलमोस्ट 22 to 29,000 रेप्स आर रिकॉर्डेड, लेकिन कन्विक्शन इज 0.2%। आप सोचिए, जिस कंट्री में इस तरह की हालात हैं औरतों के लिए, आपको पता होगा औरत मार्च को रोक दिया जिसमें औरत की हुकूक के बारे में बात की जाती थी। दूसरी साइड हया मार्च को अलाउ किया जिसमें औरतों को सप्रेस करने की बात की जाती है। ये है पाकिस्तान, जहां पे पीओके में अब लड़कियों पे जबरदस्ती कहा जा रहा है कि हिजाब पहनकर ही वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जा सकती है। एंड मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं। ना लड़कियों को रोकना चाहिए हिजाब पहनने से, जो पहनना चाहती है उनको पूरा हक मिलना चाहिए, और ना उन पर जोर जबरदस्ती करके पहनाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पीओके में ये सब हो रहा है। अच्छा, आई बात जब हम रेप की बात कर रहे थे, आई थिंक पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पे रेप पॉलिटिसाइज होता है। शायद आपको पता होगा रिवेंज रेप क्या है जो पाकिस्तान में होता है। आप सोचिए किस तरह का जो पंचायतें हैं वहां की पाकिस्तान में, किस तरह की ये जस्टिस सिस्टम है। सबसे पहले हमने अटैक इन पर या आप पर किसी पर नहीं किया, ये जो गंद डालते हैं ना, हमने उस पर अटैक किया है। हमारे यहाँ बच्चियों का इदारा है और हम बच्चियों को IT भी सिखाते हैं और इंटरमीडिएट कॉलेज भी है हमारा। अच्छा, बच्चियों में तो हम बहुत काम कर रहे हैं अल्लाह के फजल से। ये वाला जो काम ये गंद डालने के लिए रोडों पे ला रहे हैं ना, हम इसके खिलाफ हैं। भाई, ना तो तुम्हारा जिस्म तुम्हारा है और ना तुम्हारी मर्जी चलेगी। ये जिस्म भी अल्लाह का है और मर्जी भी अल्लाह की है, और ये कुरान ने कहा है। आप अपनी बात को, अपने पॉइंट्स को हमेशा दीन से जोड़ देते हैं, क्यों? अच्छा, ये बताइए कि औरत जो है वो आपके नजदीक चड्डी बनियान पहनकर आए आपके मार्च में, तो आप आने देंगे कि नहीं? मुझे सिर्फ ये बता दें, ये वेस्ट से इतनी इनकी ऑब्सेशन क्यों है? साहब खुश आमदेद। जरदारी साहब के बेटे बिलावल भुट्टो यूनाइटेड नेशन के फोरम पे कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में ख़वातीन का बहुत बुरा हाल है और भारत ने इस पे बहुत सख्त रिएक्शन दिया। आप इस स्टेटमेंट को बिलावल भुट्टो की कैसे देखते हैं सर? ये है पाकिस्तान जिसको डिफेंड कर रहा है अब एक नया नौजवान बिलावल भुट्टो, और वो भी यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स कमीशन में और मुख्तलिफ फोरम्स पे। तो कल जो इस्लामाबाद में हुआ, आप ज़रा मुझे बताएं, वीमेन डे के हवाले से, जहाँ पे औरतों के जुलूसों पे जो है वो लाठियाँ बरसाई गई, उनको पत्थर मारे गए, उनके कपड़े फाड़े गए।
एक ऐसा दिन सेलिब्रेट करने के लिए वो आई ख्वातीन सड़कों पे कि जो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट हो रहा है, और उस दिन के लिए वो अपने मुल्क के दारुल हुकूमत में उनको इजाज़त नहीं है। तो अब एक ऐसे मुल्क का वज़ीर ख़ारजा वो जाके, मैं हैरान हूँ कि किस मुँह से जम्मू कश्मीर की बात कर सकता है, किस मुँह से किसी और मुल्क में, हिंदुस्तान में या कहीं और किसी को ये लेक्चर दे सकता है कि जनाब आपके ह्यूमन राइट्स का ये मसला। मैं 1400 साल से ये दर्स दिया जा रहा है कि ख्वातीन को ये हुकूक हासिल हैं, वो हुकूक हासिल हैं, लेकिन एक इस्लामी मुल्क बता दें जिसके अंदर कोई औरत आज़ादी के साथ जाके किसी रेस्टोरेंट पे अकेली बैठ के खाना खा सके, या आज़ादी के साथ किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र कर सके। आपके पाकिस्तान में तो औरत जो है सांस तक नहीं ले सकती आज़ादी के साथ। आपने मंत्रा पकड़ा हुआ है जी इस्लाम में तमाम ख्वातीन के हुकूक जो हैं वो ये रटी रटाई फरसूदा और दकियानूसी तकरीर नहीं है तो क्या है। सवाल ये है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्या अपनी सोसाइटी की इस ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी को प्रोटेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही, जिसका जवाब दोनों तरफ से नेगेटिव है। जहाँ पे आपने पुलिस गर्दी के ज़रिए और ताकत के ज़रिए उनका जो डेमोन्स्ट्रेशन था या उनका जो डिस्प्ले था उसको सबूटाज किया है। तो इस हवाले से पहले आप अपने गरेबां में झांक के देखें। आप हर 3 महीने बाद एक 50 साल पुरानी तकरीर उठा के तो यूनाइटेड नेशन में ले जाते हैं, वहाँ जाके सवाए इंडिया के ख़िलाफ़ ज़हर उगलने, अपनी नफ़रत इन बिल्ट किस्म की जो है उसका इज़हार करने, और लोग आगे स्टैंड फेस आपको देखते हैं, ना कोई हंसता है ना कोई मुस्कुराता है। यानी पीपल दे जस्ट टर्न इनटू समथिंग व्हेन दे स्टार्ट टॉकिंग, क्योंकि उनको पता है कि अब इन्होंने बात क्या करनी है। तो मैं समझता हूँ कि इसने, इंडिया ने जो जवाब दिया है वो बहुत अच्छा जवाब है कि ये मालिशियस किस्म की एक्टिविटी है जिसका जवाब देना बुनियादी तौर पे वेस्ट ऑफ टाइम है। आप वीमेन राइट्स के वहाँ